सो हम अब आते हैं इन्फिनिटी नंबर 8। मेरा फेवरेट नंबर। लोग कहते हैं 1 और 8 की कभी नहीं बनती। हाँ, लेकिन आप यकीन मानिए, मेरी लाइफ के अंदर, मेरी जर्नी में मुझे सबसे ज्यादा जिसने ऐसे बैक से सपोर्ट किया है ना, या मुझे पुश किया है कि नहीं तुझे बैठना नहीं है, तुझे हारना नहीं है, एनकरेज करना जिसे कहते हैं जी। जो आपको हमेशा किसी भी स्थिति परिस्थिति पर आपको कभी थकने ना दे, मेरे साथ वो नंबर हमेशा 8 रहा है। ओके। मैंने जब जब अपनी कुछ चीज़ों से क्विट करने की कोशिश करी है ना, तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे 8 नंबर वाले लोग हैं जिन्होंने आकर मेरा माइंड चेंज ही कर दिया है। अरे ऐसे कैसे, जी ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता जी। वैसे कुछ ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरी लाइफ में ना सारे के सारे नंबर 1 ही हैं। ओके, क्या बात है। हाँ, मेरी लाइफ में सारे नंबर 1 है। और बड़ा मुश्किल है भाई, एक घर के अंदर 5 लोग नंबर 1 वाले, वेरी रेयर। और प्यार मोहब्बत से रह रहे सारे हैं। सूर्य और 5 के 5 बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, और 5 के 5 एक दूसरे के लिए जान देने को और लेने को तैयार खड़े हैं। क्या बात है। अंधा प्रेम जिसे कहते हैं ना, जी रियल लव, जी। वो सारे के सारे, मतलब अभी तक तो ईश्वर की बहुत कृपा है कि 5 में कोई ईगो नहीं आती। लड़ाई होती है वो तो सबकी होती है, वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं सबसे करती हूँ, अपने पापा से भी करती हूँ, अपने भाई से भी करती हूँ, अपनी बिटिया से भी करती हूँ, हस्बैंड से भी करती हूँ, सबसे करती हूँ। लेकिन मेरा बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक होता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा होता है दिखा दिखा के कि हम हैं, मतलब ये हैं तो हम भी साथ खड़े हैं, बकायदा आपके साथ में वो पूरे नंबर्स लेते हैं आपके हर कार्य में कि भाई ये काम 100% हुआ तो 50% इनका था, 50% मेरा था इनिशिएटिव इसके अंदर। लेकिन एक होता है जिसके अंदर आपको 100% ही आपको श्रेय दे दिया जाता है, और वो जो व्यक्ति होता है ना, वो नींव में गड़ा हुआ वो एक पत्थर होता है जिसके ऊपर आप खड़े तो हो लेकिन आप दिख नहीं रहे हो। तो मेरी लाइफ के वो 5 नंबर ना, जो 1 नंबर जो 5 लोग हैं, वो ऐसे ही हैं। वो मेरी लाइफ के वो 5 पिलर हैं जो मेरे साथ हमेशा रहे तो हैं, लेकिन वो लोगों को कभी दिखे नहीं है कि ये मेरे पिलर हैं। बिगेस्ट सपोर्ट। लोगों को ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट करती हैं उनको। जैसे बहुत जगह मैं आपको बताती हूँ, बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट करती हूँ या मैं उसको बहुत प्रमोट करती हूँ, लेकिन मैं आपको सच बोलूं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सीरियसली ज़रूरत नहीं है। वो कब मेरा प्रतिबिंब बनती गई है और बनती जा रही है और मुझसे बेहतर करती जा रही है। अभी इनफैक्ट अभी एक चीज़ हुई कि मैं कहीं पॉडकास्ट करके आई थी जी। वहीं पे यशी ने भी पॉडकास्ट किया उन्हीं के चैनल पे, और जो चीज़ मेरी 4 हफ्ते में जाकर मेरे जो व्यूज़ आए, उसके वही व्यूज़ 12 दिन में आ गए। क्या बात है। तो मैं ऐसे ही बैठ के ऐसे चेक कर रही थी, वो इंस्टेंटली उसकी रील मेरे सामने आ गई। तो मेरे पास कोई बैठा हुआ था, वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वो भाई भी है मेरा, मतलब भाई बना हुआ है मेरा। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा यार ये लड़की तो मुझे टक्कर दे रही है। ऐसे मैंने मजाक में बोला, ये लड़की तो मुझे टक्कर दे, तुम ऐसे मत बोलो, थू नजर नहीं लगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया एक बात बोलूं, ये प्राउड मोमेंट होता है एक माँ के लिए। वेरी ट्रू। यहाँ कोई चीज़ नज़र या वो वाली बात नहीं है, ये सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ कि जिस बच्चे को मैंने, लोगों के लिए मैं तो यही बोलूँगी, जो मेरे पास आते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जितना टाइम उनके लिए लगाते हैं, जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिस बच्चे को मैंने शायद हमेशा औरों के लिए इग्नोर ही किया है। एक होता है ना कि माँ का स्वाद बच्चे की ज़बान पर होता है कि मेरी माँ ये चीज़ बहुत अच्छा बनाती है। मुझे लगता है उसको कोई वो बचपन का ही याद होगा कि मेरी माँ कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाती है। अब तो इतना भी टाइम नहीं है कि उसने खाना कब खाया ये भी मैं देख लूँ, बस ये पूछ लेती हूँ, खाना खा लिया? हाँ खा लिया, ठीक है, हो गया। क्या खाया, प्लेट में क्या था, वो तक देखने का टाइम नहीं है, है ना।
तो कहीं वो एक गिल्ट है अपने अंदर जो मैं बोल सकती हूँ, सबके सामने ही बोल सकती हूँ कि एज अ मदर एक गिल्ट है मेरे अंदर कि मैं बहुत अच्छी माँ नहीं बन पाई अपनी बच्ची के लिए। तो मैं जो करना चाहिए ना, मैं औरों की माँ हूँ लेकिन मैं अपने बच्चे की माँ उतनी अच्छी नहीं बन पा रही, क्योंकि फ़र्ज़ है, धर्म है, कर्म है, बहुत कुछ है हाथ में, और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमें उनके लिए और ज़्यादा डिवोटी होना पड़ता है। बिल्कुल। तो इन सब के बावजूद भी जब आपको ये दिखाई देना कि कोई आपका अपने आप एकलव्य बना जा रहा है, आप उसको सिखा नहीं रहे हो, वो अपने आप सीखता 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 आपके बराबर आके खड़ा हो रहा है, प्राउड मोमेंट, बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो ये एक तरीके से ना ये ब्लेसिंग है जी, नंबर आपके लिए कि वो ब्लेसिंग नंबर है जिसमें आपको किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करवाना नहीं पड़ रहा। तो मेरे केस में तो मैं यही कहती हूँ कि शायद प्रकृति ने सब कुछ उल्टा पुल्टा बना के भेजा, भगवान जाने क्यों। वास्तु भी फेल है मेरे घर में, नंबर्स भी फेल है मेरे आगे, तो मैं इसीलिए न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानती भी नहीं, अब कम ही ट्रस्ट करती हूँ न्यूमरोलॉजी पे। ऐसे ही नंबर 8, नंबर 1 सूर्य, नंबर 8 शनि जी। वैसे तो बाप बेटा ही हैं एक दूसरे के, लेकिन दोनों के वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहते हैं। सूर्य जितने डिसिप्लिन्ड है, शनि उतने ही लापरवाह हैं। वो जितने एनर्जेटिक हैं, ये उतने ही आलसी हैं। वो जितना ही टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना पसंद करते हैं, ये उतना ही अपने मन मुताबिक टाइम चुनते हैं। तो 8 नंबर वाले कैसे हैं जी? अब थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में ही आ गया होगा। इनको कभी भी रोक टोक पसंद नहीं। 8 नंबर वाले कभी किसी के बंधनों में नहीं बंध सकते। आपने इनको बांधने की कोशिश की तो आपने इनको खो दिया। ठाकुर जी, बांधोगे तो नहीं मिलेंगे, छोड़ दोगे तो आप ही के रहेंगे। नंबर 8, ठीक। इतना अथाह का इमोशनल कनेक्शन होता है नंबर 8 वालों को, सब कुछ लुटा सकते हैं ये अपने लोगों पर, सब कुछ। सिर्फ इनको दिल से फीलिंग होनी चाहिए ये मेरा अपना है। आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने कभी नोट किया है इंसान क्या करता है कि कुछ चीजें जताता है, देख यार मैंने तेरे लिए ये किया। कुछ लोग होते हैं जो आपकी बहुत छोटी छोटी चीजों को खुद जज कर लेते हैं। नंबर 8 वाले ना उस मामले में बहुत गजब होते हैं भाई साहब, बहुत शानदार होते हैं। ये आपकी ऐसी ऐसी चीजों को जज करके आपसे प्यार कर लेंगे ना जो आपकी अच्छाई कोई नहीं गा सकता। और दूसरा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देती हूँ नंबर 8, क्योंकि आप बैठे हो इसलिए नहीं, मुझे पर्सनली नंबर 8 बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 8 वाले लोग जो होते हैं ये कभी भी किसी के बारे में गंदी बात या कोई भी नेगेटिव कमेंटिंग नहीं करना पसंद करते। ये बहुत बिलीव करते हैं इस बात पे कि कर्माज हमेशा अपने ऊपर लौट के आता है, तो वही करो जो आप खुद सहने के लिए तैयार हो। ये किसी को जज भी करते हैं ना तो पहले ये सोचते हैं अगर ये चीज मेरे साथ हुई तो यार मैं क्या रिएक्ट करूंगा या करूंगी, तब ये दूसरे को जज करते हैं। एक बहुत बड़ी इनकी खूबी है, सबसे अच्छी इनकी ताकत है, वो जानते हैं क्या, आज की डेट के अंदर आप चाहे काम हो, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त यार हो, आप कहीं भी बैठ जाइए, आपकी अच्छाई 2 गिनाई जाएगी, बुराई 2000 गिनाई जाएगी। ठीक। नंबर 8 वालों के साथ आप बैठ जाइए, वो आपकी अच्छाई 2000 गिना देंगे, बुराई 2 ही गिनाएंगे। वो आपको कभी बुराई नहीं गिनाएंगे, वो आपको आपकी कमियां गिनाएंगे। दोनों चीजों में ना बहुत एक बारीकी अंतर होता है जो लोग समझ नहीं पाते। नंबर 8 वाले आपकी कमियों पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो ये काम ये ऐसे करता ना तो और ज्यादा परफेक्शन से आता, क्योंकि ये अपने आप में ही चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले लोग। इनको खुद अपने कामों से सेटिस्फेक्शन नहीं होता जी। एक काम को 10 बार करने में बिलीव करते हैं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने पर बिलीव करते हैं। कमियां क्या है इनकी, ये बहुत आलसी होते हैं, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं जी। इनसे बहुत फ्रिक्वेंसी में आप कोई काम नहीं करा सकते। आप
इनको लेकर ये निश्चित नहीं कर सकते कि अगर आपने इनसे कह दिया कि आज ये काम होना है, कल ये काम होना है, परसों ये काम होना है, तो ये कर देंगे। ये मूडी हैं, ये आज कर देंगे तो फिर 10 दिन बाद करेंगे। तो आपको इनके हिसाब से ढलना पड़ता है। ये बहुत बातों को अंदर रखने वाले होते हैं। ये मुंह पे स्पष्ट वक्ता नहीं है। ये अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें बहुत छुपा के रखते हैं। मैंने कहा ना, ये एकदम से किसी की बुराई नहीं कर सकते, है ना। तो इसके पीछे भी एक चीज होती है कि ये ज्यादा टोका टोकी भी नहीं कर सकते। ये किसी को बहुत ज्यादा चीजों पर बार बार उस फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, है ना। चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी फीलिंग हो। गुस्सा आ रहा है तो भी दबा जाएंगे, नहीं आ रहा है तो भी दबा जाएंगे। तो ये बहुत टाइम तक आपको देखकर, भालकर फिर कोई डिसीजंस लेते हैं। ये बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले नहीं होते, है ना। तो इनके पीछे जो हमें सपोर्ट चाहिए और इनको जो हमें इनकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो हमें चाहिए हनुमान जी की, क्योंकि ये उन्हीं के कंट्रोल में आ सकते हैं और ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते। या फिर नरसिंह देव की, पर आज हम आपको हनुमान जी की बताएंगे। नेक्स्ट टाइम कभी बात होगी तो फिर नरसिंह देव की बताएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि नरसिंह देव के साथ एक चीज़ ये भी है कि वो बहुत तेज शक्ति हैं, और अगर वो शक्ति बिखर गई या वो और तीव्र हो गई तो उन्हें संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब लोगों को तो सिर्फ उतनी ही कहानी पता है जब नरसिंह देव ने उनका संहार किया था। उसके बाद उनकी शक्ति इतनी तीव्र हो गई थी, इतना उनका क्रोध बढ़ गया था कि उस चीज को रोकने के लिए भगवान शिव को अवतार लेकर आना पड़ा था। ठीक है, तो ये करेंगे अगली बार जब बहुत सारी बातें करेंगे तो उनमें ये सब बातें भी करेंगे। तो यहाँ पर इनको हमें सिर्फ जो कंट्रोल करवा सकते हैं वो है हनुमान बाबा। तो हनुमान बाबा का उपाय हम आपको बता देते हैं। एक पान का पत्ता चाहिए, उसके अंदर 2 लौंग रखी जाएंगी और उसको फोल्ड करके लौंग से ही बंद कर दिया जाएगा। लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, फूल वाली जो लौंग होती है वही होनी चाहिए। और आप वाइट कलर के पेपर के ऊपर रेड कलर के पेन से सबसे पहले ऊपर लिखेंगे श्री राम, क्योंकि बिना श्री राम तो हनुमान जी आपकी कोई बात नहीं मानने वाले। तो आप सबसे ऊपर लिखेंगे श्री राम, या आप ऊपर लिखेंगे जय सियापति राम। ठीक, आपने रेड पेन से लिखा और दोनों तरफ आप जो है उनको 2 लाइनें खींच के आप उनको बंद कर देंगे। इसका भी एक महत्व होता है। ये भी आपके पास कभी कोई अच्छे पंडित आए तो पूछेगा, वो बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अब आपने अपनी मनवांछित इच्छा 21 बार लिखनी है जी। जो आपके मन में है वो आप 21 बार लिखेंगे। आप उसे फोल्ड करेंगे ऐसे गोलाई में। आप कभी भी उसको ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे, चार्ट जैसे अपन करते हैं पेज को, वैसे नहीं, गोल आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके उसमें भी आपको एक लौंग लगा के उसको बंद कर देना है। उसके ऊपर लाल धागा बांध के उसको अच्छे से टाइट करके आप बंद कर देंगे। और उसके बाद आप हनुमान बाबा के मंदिर जाएंगे। कब जाएंगे? इवनिंग में जी, शाम के वक्त। दिन कौन सा होगा? शनिवार। तिथि नहीं होगी इसमें, सिर्फ आपको वार ही चुनना है, शनिवार। और ये कितनी बार करना है आपको ये करना है 7 शनिवार। आप नंगे पैर जाएंगे, शाम के वक्त जाएंगे हनुमान बाबा के मंदिर में, जाकर अपनी ये मनोकामना वाला पेज और ये आपका पान का बीड़ा आप वहाँ चढ़ा कर आएंगे। आप वहीं पर 5-10 मिनट बैठेंगे, हनुमान बाबा को अपने मन की बात बोलेंगे, जो भी आपके मन में आपकी इच्छा है वो बोलेंगे। आप पुनः अपने घर वापस आके घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और आप अपने घर के साउथ वॉल के सामने खड़े होकर, चाहे वहाँ पर कुछ भी है, खाली दीवार ही है, ठीक है, आप अपनी साउथ वॉल के सामने खड़े होकर 3 बार अपनी मन की मनोवांछित इच्छाएं बोल देंगे। 7 शनिवार ये कार्य करके देखिए। 8 नंबर वालों को इससे बहुत फायदा होगा। और वैसे भी अभी तो शनि बदल रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। वैसे ही 8 नंबर वालों के तो अभी बहुत सारी चीज़ों में काम बनने वाले हैं। उनके जीवन की एक नई यात्राएं चालू होने वाली हैं। उनके जो बहुत काम अटके हुए थे, बहुत दिनों से वो जिस चीज़ को करने का प्रयास कर रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए उनको नए रास्ते मिलने वाले हैं। तो वो क्या कहते हैं, गति अवरोधक, वो उनके सब हटने वाले हैं। सारे स्पीड ब्रेकर साइड हो के अब स्मूथली गाड़ी चलेगी, ज़्यादा फास्ट मत चलाना।
शनि ज़्यादा फास्ट चलने पर भिड़ा देते हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं उनके ऊपर 7.5 ढैया या शनि की महादशा चल रही हो तो कहते हैं इनके एक्सीडेंट्स होने के बहुत प्रबल योग होते हैं, है ना। उसका रीज़न यही है, शनि ही चलना पसंद करते हैं, स्लो। शनि कभी भी आप फास्ट काम करोगे ना, शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। लोग कहते हैं ना मेरी कुंडली में उच्च का शनि बैठा हुआ है, लाभ स्थान में शनि बैठा हुआ है, बहुत अच्छा शनि बैठा हुआ है, फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। आप दौड़ रहे हो, दौड़ते व्यक्ति को शनि कभी रिजल्ट्स नहीं देंगे। धैर्य के साथ धीरे धीरे एकदम थम के चलिए आप, फिर देखिए शनि आपको कैसे रिजल्ट नहीं देते। जो लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, बोलते चले जाएंगे, स्पीड ही नहीं है, बोले जा रहे हैं, राजधानी की स्पीड लगी हुई है बोलने में, है ना। झगड़ा करेंगे, पता नहीं कौन सी पुरानी बातें निकाल देंगे। शनि हमेशा उनका नेगेटिव करेंगे। और जो लोग बहुत चाहे 2 टक बात करेंगे, आपको 2 ही बात सुनाएंगे, लेकिन बहुत ठहराव के साथ अपनी बात करके निकल जाएंगे, शनि हमेशा उन पर प्रसन्न होते हैं।